फाइनली दोस्तों आज मैं आपको 2025 की न्यू लॉन्च होंडा हॉर्नेट 2.0 डुअल एबीएस टीएफटी मीटर का डिटेल्ड में राइड रिव्यू देने वाला हूं कि इस बाइक की इंजन की परफॉर्मेंस क्या है, पावर टॉर्क कम होने के बाद, डुअल एबीएस आने के बाद ये बाइक आपको कितनी ज़्यादा सेफ्टी देने वाली है, सस्पेंशन कितने सॉफ्ट हैं, कितने हार्ड हैं, हैंडलिंग कैसी है, कंफर्ट कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है, 0 to 100 की टाइमिंग क्या है, प्राइस बढ़ने के बाद इसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, इसकी ऑन रोड क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अब राइड पे जाने से पहले मैं आपको इस बाइक का एक छोटा सा वॉक अराउंड शेयर कर देता हूं, साथ में प्राइस बढ़ने के बाद अब कंपनी ने इसमें क्या क्या नए बदलाव किए हैं। पहली बात तो ये है कि भाई इसका जो कलर है, जो ग्राफिक्स हैं, ये पूरे बदल चुके हैं। यहाँ पर एक नया मैट ब्लैक कलर है जिसके ऊपर में हॉर्नेट आपको सिल्वर और लेमन ग्रीन कलर के साथ नजर आने वाला। नीचे में 2.0 लिखा हुआ है। यहाँ पर होंडा का 3D में एम्ब्लेम है। ये डुअल टोन कलर की पूरी बाइक रहने वाली है। दूसरा बदलाव ये है कि पहली वाली हॉर्नेट में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता था, 276 mm की पेट्रोल डिस्क है, आगे में एबीएस है निशन के कैलिपर के साथ, लेकिन इस नई वाली में आपको यहाँ पर रियर में भी एबीएस मिल जाता है। अब ये बाइक एबीएस आने के बाद कितनी ज़्यादा सेफ्टी आपको देने वाली है, कितनी स्पीड में, ये मैं आपको चलाकर बताने वाला हूँ। निशन के कैलिपर 220 mm की यहाँ पर पेट्रोल डिस्क, उसके बाद 140 70 17 का यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो 140 सेक्शन का काफ़ी वाइड और काफ़ी चौड़ा टायर है। आगे वाले की अगर मैं बात करूँ तो आगे वाला टायर 110 70 17 का मिलता है 17 इंचेस के एलॉय के साथ। बाकी आगे में यहाँ पर आपको 37 mm के अपसाइड डाउन यूएसडी फॉर्क मिलते हैं, वो भी गोल्डन कलर के, जबकि रियर में आपको मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। अब ये दोनों सस्पेंशन कितने हार्ड हैं, कितने सॉफ्ट हैं, चलाकर आपको बताने वाला हूँ। अगला चेंज है वो है इसकी हेडलाइट में। हेडलाइट इसकी पूरी बदल चुकी है, जो कि पहले वाले मॉडल से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। पहली वाली में डीआरएल आपको यहाँ पर साइड में मिलते थे छोटे छोटे, लेकिन अब यहाँ पर आपको साइड में एल टाइप के एलईडी वाले डीआरएल मिलते हैं। स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का सेटअप है, ऊपर में आपको लो बीम मिलती है, नीचे में हाई बीम का सेटअप है। बाकी देखने में इसकी जो हेडलाइट है पुराने वाले मॉडल से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। एलईडी वाले विंकल्स हैं, प्लस हैजार्ड का स्विच दिया गया है। इंजन की बात करते हैं तो इंजन में जो पावर है, जो टॉर्क है, वो पुरानी वाली हॉर्नेट से इसमें थोड़ा सा कम कर दिया है। तो इसमें 167 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। इंजन गार्ड दिया गया है एयर वेंटिलेशन के साथ, जो कि पूरा प्लास्टिक बॉडी का रहने वाला है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 184 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व OBD2B कंप्लाइंट वाला, जैसा कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन सेंसर इसमें दिए गए, क्योंकि ये नया OBD2B इंजन रहने वाला है। ये इंजन अब आपको मैक्स पावर देता है 17 PS की 8500 RPM तक, और ये इंजन आपको 15.7 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देने वाला। जबकि पहली वाली हॉर्नेट में जो टॉर्क था, इससे आपको 0.2 Nm का ज़्यादा मिलता था, और जो पावर थी पहली वाली हॉर्नेट में आपको 0.25 PS की ज़्यादा मिलती थी इस वाले इंजन के मुकाबले। लेकिन ये इंजन चलने में कैसा है, क्या पावर है, क्या टॉर्क डिलीवरी है, परफॉर्मेंस क्या है, ये मैं आपको राइड करते वक्त बताने वाला हूँ। 12 लीटर का फुल फाइबर बॉडी का टैंक है। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है, और की पॉइंट आपको मिलता है आगे वाले हिस्से में। अगला बदलाव ये है कि इसका ये जो लेफ्ट वाली स्विच असेंबली है पूरी बदल चुकी है। इसमें 4 बटन मिलते हैं मीटर को एडजस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर आपको भाई टीएफटी मीटर मिलता है 4.3 इंच का, जो कि थोड़ा सा कलरफुल रहने वाला है। अब इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है सेफ्टी फीचर्स के नाम पर। यहाँ पर आरपीएम मीटर है, गियर इंडिकेटर है, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी आप इसमें देख सकते हैं, रेंज भी देख सकते हैं, इको इंडिकेटर दिया गया है। इसमें आप पर फ्यूल की रीडिंग देख सकते हैं, आप इसमें रेंज भी देख सकते हैं, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। उसके अलावा भाई इसमें ओडोमीटर, ट्रिम मीटर की जानकारी है। सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर फंक्शन है, और होंडा सिलेक्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको इंडिकेटर है, ट्रिप ऑटो रीसेट कर सकते हैं। नीचे में डिस्प्ले का टाइप अगर आप चाहो तो इनमें से बार या सिंपल पे सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस को अगर आप चाहो तो या ऑटो या मैनुअल पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। थीम को भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। फेवरेट इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जनरल में डेट टाइम कैलेंडर है। यूनिट में किलोमीटर पर लीटर, लीटर पर 100 किलोमीटर के हिसाब से आप इसमें रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी को सेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिलता है, और इसकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस अगर आप चाहो तो ऑटोमेटिक पे भी सेट करके चला सकते हैं दोस्तों। और साथ में इस बाइक में असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, पासिंग अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न। इसके जो बार एंड हैं ये आपको प्लास्टिक वाले मिलते हैं, जो कि मेटल वाले नहीं है। हैजार्ड मिल जाएगा। यहाँ पर किल स्विच ऑन ऑफ का बटन है। सबसे पहले आप इसके साउंड को सुने एक बार।
जब बात कंफर्ट की आती है तो इसमें आपको स्प्लिट सीट का ही ऑप्शन मिलता है, कोई भी सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कंपनी को इसमें सिंगल सीट वाला भी एक मॉडल देना चाहिए। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो ठीक ठाक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, पहले से तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर लेमन ग्रीन सिल्वर कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं। पीछे में स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल और LED वाली क्रॉस टाइप की एक्स शेप में टेल लाइट मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच दिया गया, LED वाले विंगर्स, होंडा की बैजिंग, रिफ्लेक्टर और एक नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर LED वाली लाइट का सेटअप दिया गया। बाइक की साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जाली वाला साडी गार्ड है, फाइबर प्लस मेटल का। फुटरेस्ट फोल्डेबल है, ओपन चेन सेट कवर है जो कि अटैच है इसके मड फ्लैप के साथ में। इसमें जो चेन है वो आपको ओरिंग वाली मिलती है जो कि सील वाली रहने वाली है, और ये चेन जो है वो बहुत जल्दी मतलब कि डस्ट को नहीं पकड़ती है। गियर की बात करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 5 गियर का ही ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, पहला गियर डाउन है, 4 गियर ऊपर की तरफ डाले जाते हैं, साथ में आपको साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। अब भाई इसका गियर बॉक्स पहली वाली हॉर्नेट से कितना ज़्यादा स्मूथ है, इंजन की पावर टॉर्क कम होने के बाद इंजन जो है वो 0 to 60 100 की टाइमिंग निकालने में कितना समय लेता है, सब कुछ आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। अब इंजन की पावर और टॉर्क यहाँ पर कम हो चुका है, तो भाई अब देखते हैं कि ये इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है। 0 to 60 80 और 100 की टाइमिंग जो है वो इंजन कितने सेकंड में निकाल पाता है। 0 to 60 इनिशियल पिकअप इसका काफ़ी बढ़िया है भाई, 90। 0 to 100 की टाइमिंग भी फास्ट है। मिड परफॉर्मेंस इनिशियल के मुकाबले थोड़ी सी स्लो है, लेकिन भाई मिड परफॉर्मेंस में ये गाड़ी दब नहीं रही है। लेकिन टॉप एंड की बात करें तो ये बाइक तकरीबन एक सांस में 120 चली जाती है। ये देखो दोनों ब्रेक दबा रहा हूँ तो इंस्टेंट ब्रेकिंग मिल रही है यहाँ पर। देखो पहली वाली जो हॉर्नेट थी ना भाई वो 70 की स्पीड में पीछे वाली ब्रेक को दबाने पर फिसल जाती थी, अब मैंने पूरी ब्रेक दबा दी है भाई। ये देखो इमरजेंसी ब्रेकिंग अलर्ट भी आ जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक ब्रेकिंग करते हैं ना अचानक से तो दोनों इंडिकेटर इसके ब्लिंक करने लगते हैं। ये देखो ABS का रिस्पॉन्स वाइज का पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, सच बताऊँ तो मतलब कि ये बाइक अब पूरी तरीके से सेफ ज़्यादा फील हो रही है। 80 की स्पीड में मैं यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, देख रहे हो दोनों ब्रेक का रिस्पांस इसका बहुत अच्छा है, साथ में इसमें पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट वाला भी फीचर्स मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में 37 mm के अपसाइड डाउन USD फॉर्क मिलते हैं, तो कॉर्नर करने में इसके जो सस्पेंशन है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टिफ आपको फील नहीं होने वाले हैं। रियर में आपको मिलता है मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन, लेकिन इस तरह के स्पीड ब्रेकर से जब ये गुजरती है तो आगे वाला जो इसका सस्पेंशन है USD वाला ये आपको थोड़ा सा स्टिफ फील होता है, मतलब कि सस्पेंशन जो है वो दोनों इसके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, हल्के से स्टिफ आपको फील हो सकते हैं ब्रेक। अब ये देखो आगे वाली ब्रेक को दबा रहा हूँ, ऐसे तो आपको सस्पेंशन सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जैसे ये बाइक मतलब कि थोड़े से गड्ढे से गुजरती है तो हल्का सा आपको कमर में झटका फील हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सस्पेंशन इसके सॉफ्ट नहीं है, पुरानी वाली हॉर्नेट के लगभग बराबर हैं। तो इसमें आपको स्प्लिट वाली सीट मिल जाती है, लेकिन इसका जो सीट कंफर्ट है वो काफ़ी बढ़िया है CB300F के मुकाबले भी। लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बाइक एक सांस में भाई आराम से 120 टच कर जाती है, लेकिन वहीं पर इसकी जो कॉम्पिटिटर बाइक आती है N160 वो 115 से ऊपर में दम तोड़ जाती है। 130 तक ये आपको आराम से टॉप स्पीड निकाल कर दे सकती है। माइलेज की बात करें तो हाईवे पर अगर आप इस बाइक को चलाते हैं तो आराम से 45-46 का माइलेज आप इस बाइक से निकाल सकते हैं 60-70 की स्पीड में। टर्निंग रेडियस की बात करें तो भाई अभी मैं इस बाइक को यहाँ पर राइट में मोड़ने वाला हूँ, ये देखो देख रहे हो। अब इसका जो टर्निंग रेडियस है ये NS 160 से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। NS को अगर आप अचानक से मोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगी। अच्छा पावर टू वेट रेशियो इस बाइक का, मतलब कि ये बाइक N160 या N250 की तरह चलाने में बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होती। स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई 120 तक भी ये बाइक आपको एकदम बढ़िया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एकदम। हालांकि पावर जो कम हो गई है वो आपको फील नहीं होती है, लेकिन टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो इसका जो लो एंड टॉर्क है ये देखो, अब देखो लो एंड टॉर्क इसका काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि बाइक आपको तीसरे चौथे गियर में बहुत ज़्यादा अंडर पावर बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली। तो इसमें जो LED हेडलाइट हैं ये आपको सिटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रोशनी दे देंगे। अगर आप खास करके हाईवे पर प्लान कर रहे हैं इस बाइक को ले जाने की, खास करके अंधेरे में, तो वहाँ पर इसकी जो हेडलाइट है ये उतनी ज़्यादा रोशनी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो वहाँ पर आपको इस बाइक में अलग से
फॉग लैंप एड ऑन कराने पड़ेंगे। असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, ये देखो 5वां गियर, चौथा गियर, तीसरा, दूसरा, पहला, भाई साहब पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। कितने क्विक तरीके से इसके गियर डल रहे हैं, मतलब कि एक्सट्रीम 160 और 4B के मुकाबले इसके जो गियर हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक शिफ्टिंग करते हैं। मतलब इसके जो गियर हैं वो अप शिफ्ट करने में कोई भी गियर इसका 1 से लेकर 5 तक अटकता नहीं है। मतलब इसका जो गियर बॉक्स है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अब देखो इसकी पावर तो अच्छी है ही, साथ में इसका जो टॉर्क है वो भी काफ़ी बढ़िया। अगर आप पीछे में किसी प्लेन को भी बिठा लेते हैं तो ये बाइक तीसरे चौथे गियर में भी दबेगी नहीं, इंजन इसका दबेगा नहीं। हैंडलिंग की बात करें तो भाई इसमें थोड़ी सी अपराइट हैंडल बार मिलती है, हल्की सी आगे है, दोनों साइड से मुड़ी हुई है। तो इसको चलाते समय दोनों हाथ मेरे एकदम सीधे हैं। इस बाइक को चलाते समय दोनों हाथ मेरे एकदम सीधे हैं और मेरी जो कमर है, जो पीठ है वो हल्की सी झुकी हुई है। मतलब कि N160 के मुकाबले इस बाइक को चलाते समय बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है। इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको शरीर को, बॉडी को लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक तरह से एक फन टू राइड वाली बाइक है। और सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूं। तो ये होंडा हॉर्नेट 2.0 का डुअल ABS TFT मीटर वाला 2025 मॉडल है। इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 13,000 रुपये महंगी हो चुकी है। अब इसकी जो नई एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 1,56,953 रुपये और इसकी जो ऑन रोड है वो तकरीबन 1,87,000 रुपये की ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो आप Cloud9 होंडा टू व्हीलर शोरूम जसोर रोड मध्यम ग्राम कोलकाता से आप इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली के रहने वाले हैं तो शोरूम की जो सारी जानकारी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, सिर्फ कोलकाता वाली कॉल करें।